अगर आप में जोश हो कुछ कर दिखाने का, जुनून हो मंजिल पाने का, जज्बा हो दुनिया में अपनी छाप छोड़ने का और दृढ़ निश्चय हो अपनी पहचान कायम करने का, तो आपको बुलंदियों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। लाख मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़ जाए, पर एक दिन कामयाबी कदम जरूर चूमती है और फिर बटोरनी होती है चारों तरफ से बस वाहवाही। जैसा इस समय देश की बेटी दीपिका कुमारी ने ये बात सच करके दिखा दी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और आज हम आपको बताएंगे कामयाबी के मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने वाली कहानी। भारत की स्टार महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी, जिसने आज हर भारतवासी को गौरवान्वित किया है, ये मिसाल कायम की है कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए नहीं, वो वास्तव में आज हर ऊंचे मुकाम को हासिल करने का दम रखती है। दीपिका कुमारी ने पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में इतिहास रच दिया है। विश्व कप स्टेज 3 में रिकवर व्यक्तिगत प्रतियोगिता को 6-0 से जीतकर स्वर्ण पदक की अपनी हैट्रिक पूरी कर ली है। साथ ही इस जीत के साथ दीपिका दुनिया की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई है। विश्व तीरंदाजी ने अपनी ताज़ा रैंकिंग जारी की, जिसमें दीपिका को पहला स्थान मिला है। दीपिका कुमारी ने दूसरी बार तीरंदाजी में ये उपलब्धि हासिल की है। रांची से ताल्लुक रखने वाली 27 साल की दीपिका कुमारी ने साल 2012 में पहली बार तीरंदाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया था। दीपिका ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकवर प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में रूसी खिलाड़ी एलेना ओसिपोवा को 6-0 से हराकर तीसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे पहले उन्होंने मिक्स्ड राउंड और महिला टीम रिकवर प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। खुशी तो तब और बढ़ गई जब दीपिका ने सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे में ये तीनों गोल्ड मेडल अपने नाम किए। झारखंड के बेहद गरीब परिवार में जन्म लेने वाली दीपिका के लिए खेल का ये सफर इतना आसान नहीं था। कड़ी मेहनत और कठिन चुनौतियों के बाद दीपिका ने आज ये मुकाम हासिल किया है। 27 साल की दीपिका ने पिछले 14 सालों में एक लंबा सफर तय किया। तीरंदाजी सीखने के लिए अपने घर से निकलते हुए दीपिका के मन में एक संतोष इस बात का था कि उनके जाने से परिवार का एक बोझ कम हो जाएगा। लेकिन आज दीपिका ने अपने दम पर परिवार का आर्थिक और सामाजिक दर्जा ऊंचा किया है। दीपिका के पिता शिव नारायण महतो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और मां गीता महतो एक मेडिकल कॉलेज में ग्रुप डी कर्मचारी के रूप में काम करती है। ओलंपिक महासंघ ने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, जिसमें दीपिका और उनके परिवार ने दीपिका के सफर से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया है। दीपिका के पिता शिव नारायण बताते हैं, जब दीपिका का जन्म हुआ था तब हमारी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। हम बहुत गरीब थे। मेरी 500 रुपए महीना तनख्वाह पर काम करती थी और मैं एक छोटी सी दुकान चलाता था। दीपिका जब ओलंपिक खेलने गई थी तब भी उनके परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में जब जो चाहो तब वो मिल जाए। जिसकी इच्छा या उम्मीद हो वो हमारे नसीब में हो, ये भी जरूरी नहीं, या फिर जो हमने सोचा भी ना हो। कई बार ऐसे संयोग भी हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ दीपिका के साथ भी हुआ। 14 साल की उम्र में पहली बार धनुष बाण उठाने वाली दीपिका का तीरंदाजी की दुनिया में प्रवेश भी संयोगवश हुआ और उन्होंने अपनी शुरुआत बांस के बने धनुष बाण से की थी। दीपिका कहती है कि वो तीरंदाजी के प्रति इतनी दीवानी थी क्योंकि उन्होंने इस खेल को नहीं बल्कि इस खेल ने उन्हें चुना है। दीपिका का कहना है कि साल 2007 में जब हम नानी के घर गए थे तो वहां पर मेरी ममेरी बहन ने बताया कि उनके वहां पर अर्जुन आर्चरी एकेडमी है। तो क्या था, जब उसने ये बोला कि वहां पर सब कुछ फ्री है, किट भी मिलती है, खाना भी मिलता है, तो मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, घर का एक बोझ कम हो जाएगा। क्योंकि उस समय दीपिका के परिवार पर आर्थिक संकट बहुत गहरा था। लेकिन फिर वो हुआ जो आज भी हमारी देश की ज्यादातर बेटियों के साथ होता है। जब दीपिका ने अपनी ख्वाहिश पिता के सामने रखी तो वो निराश हो गए क्योंकि उनके पिता ने इस पर ऐतराज जताया। उनका नहीं मन था कि वो दीपिका को इतनी दूर भेजे। दीपिका बताती है, रांची एक बहुत ही छोटी और रूढ़िवादी जगह है। मैंने जब पिता को बताया कि मुझे आर्चरी सीखने जाना है तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी, चुनौतियों की शुरुआत। दीपिका के पिता का मानना था कि उनका समाज लड़कियों को घर से इतना दूर भेजना ठीक नहीं मानता। उनका कहना था कि अपनी इतनी छोटी सी बेटी को कोई भी अगर 200 किलोमीटर दूर भेज दे तो लोग क्या कहते, अरे बच्ची को खिला नहीं पा रहे थे इसीलिए भेज दिया।
पर दीपिका ने मन में ठान लिया था, जिसके बाद दीपिका आखिरकार रांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित खरसावा आर्चरी एकेडमी तक पहुंच गई। लेकिन ये चुनौतियों की शुरुआत भर थी। एकेडमी ने उन्हें पहली नजर में खारिज कर दिया, क्योंकि दीपिका बेहद पतली दुबली थी। पर इससे दीपिका का मनोबल नहीं टूटा। दीपिका ने एकेडमी से 3 महीने का समय मांगा और खुद को साबित करके दिखाया। पर एकेडमी में दीपिका की जिंदगी का जो दौर शुरू हुआ वो काफी चुनौतीपूर्ण था। दीपिका के सफर की शुरुआत काफी रोमांचित थी, क्योंकि ये सब कुछ नया नया सा हो रहा था। लेकिन कुछ समय बाद दीपिका के सामने कई तरह की समस्याएं आईं, जिससे वो निराश हो गई। समस्याएं कई थी। लाजमी सी बात है, जब समस्याएं होंगी परेशानियां बढ़ेंगी, और परेशानियां बढ़ेंगी तो आपकी चिंता भी बढ़ेगी। ऐसी ही कुछ परेशानियां दीपिका के सामने आई। एकेडमी में बाथरूम नहीं थे, नहाने के लिए नदी पर जाना पड़ता था, और रात में जंगली हाथी आ जाते थे, इसीलिए रात में वॉशरूम के लिए बाहर निकलना मना था। मगर धीरे धीरे जब तीरंदाजी में मजा आने लगा तो वो सब चीजें मानो खटकना बंद हो गई। दीपिका को धनुष जल्दी मिल गया था और वो जल्दी शूट भी करने लगी थी। ऐसे में दीपिका की धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी और फिर उसे तीरंदाजी से प्यार हो गया। फिर दौर शुरू हुआ प्रतियोगिताओं का। दीपिका ने शुरुआत में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं से लेकर कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कुछ प्रतियोगिताओं में इनाम राशि 100, 250 और 500 रुपए तक होती थी। लेकिन ये भी दीपिका के लिए काफी महत्व रखती थी, क्योंकि दीपिका ने शुरू से ही आर्थिक तंगी का सामना किया था। इसी दौरान 2008 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल के दौरान दीपिका की मुलाकात धर्मेंद्र तिवारी से हुई, जो कि टाटा आर्चरी एकेडमी में कोच थे। फिर धर्मेंद्र तिवारी ने दीपिका को सिलेक्ट किया और खसरावा से टाटा आर्चरी एकेडमी लेकर आए। वो जगह दीपिका को इतनी पसंद आई कि दीपिका ने वहां जाते ही एक दुआ मांगी कि भगवान, मैं जिंदगी भर यही रहूं। और दीपिका की दुआ पूरी भी हुई, क्योंकि आपने सुना होगा कि दिल से की हुई कोई भी दुआ एक दिन रंग जरूर लाती है। धर्मेंद्र तिवारी वर्तमान में भी दीपिका के कोच हैं। उनके साथ ही दीपिका ने अपनी दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बनने से जुड़ा सफर तय किया, और दीपिका का अनुभव भी बेहद मजेदार है। दीपिका ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब साल 2012 में वो दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई, तब उन्हें ये पता ही नहीं था कि वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 होने का मतलब क्या होता है। इसके बाद उन्होंने अपने कोच से इसके बारे में पूछा, तब पता चला कि नंबर 1 बनने के मायने क्या होते हैं। लेकिन उसके बाद वक्त बदला। कहते हैं कि ये जरूरी नहीं हर बार जीत का खिताब आपके सर पर सजे। सब कुछ अच्छा था, पर इसके बाद दीपिका के जीवन में एक झटका आया, जब ओलंपिक में वो ब्रितानी खिलाड़ी एमी ओलिवर से 6-2 से हार गई। दीपिका बताती हैं कि ये उनकी जिंदगी का बेहद तनाव भरा समय था। मैच के बाद दीपिका ने एक निजी चैनल से बातचीत में अपना अनुभव साझा किया था। बताया था कि इस मैच में हवा काफी ज्यादा तेज थी और मैंने पहली बार ऐसी हवा का अनुभव किया था। हवा ने मुझे ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, और जब तक मैं हवा का रुख समझ पाती तब तक मैच खत्म हो गया था। दीपिका से तब ये भी सवाल पूछा गया था कि क्या वर्ल्ड नंबर 1 होने का कोई दबाव उन पर था। इस पर दीपिका ने कहा था, नहीं, वो दोनों चीजें अलग हैं। मैं इतने सारे गेम खेलकर वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बनी हूँ, लेकिन ओलंपिक सिर्फ एक गेम है। इसमें मारना बहुत अलग बात है। आप अंदर जाकर देखिए कि कैसे मारते हैं खिलाड़ी। मैं भी पहली बार इसका सामना कर रही हूँ और ये मेरा पहला ओलंपिक है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, मुझे बस अपना अच्छा प्रदर्शन करना था। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू में दीपिका ने ये स्वीकार किया था कि ओलंपिक के दौरान वो काफी दबाव से गुजर रही थी और उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद रियो ओलंपिक में भी दीपिका के हाथ सिर्फ निराशा लगी। लेकिन अब दीपिका का एक बार फिर टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने की तैयारी है। साल 2012 की तरह इस बार भी वो ओलंपिक से ठीक पहले वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी हैं। अपने जिंदगी के इस सफर में बीते 13 सालों में दीपिका ने कई गोल्ड मेडल जीते, अपने परिवार की आर्थिक हालत को सुधारा है और पिछले साल ही तीरंदाज अतानु दास से शादी भी की। खरसावा से लेकर टाटा आर्चरी एकेडमी समेत पूरे भारत में बच्चे दीपिका कुमारी को एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। 3 ओलंपिक खेलों के बाद दीपिका ने एक महिला के रूप में भी काफी लंबा समय और सफर तय किया है। लाखों मुसीबतों, चुनौतियों और मुश्किलों के बाद भी दीपिका ने हार नहीं मानी। विश्व कप प्रतियोगिताओं में 9 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली दीपिका की नजर अब ओलंपिक मेडल पर है।
दीपिका अगले महीने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए जापान जा रही है। खास बात यह है कि भारत की ओर से जा रही तीरंदाजी टीम में वो अकेली महिला है। दीपिका ने ये साबित करके दिखाया है कि भले ही सुविधाओं का अभाव हो, संसाधनों की कमी हो, लेकिन अगर आप जीवन में अपने लक्ष्य को चुनकर उसे पाने की चाह रखते हैं तो भले ही देर से सही पर आपको कामयाबी जरूर हासिल होगी। आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे और जो लोग पहले आपके रास्ते के रुकावट थे फिर वही आपके राह में स्वागत के लिए खड़े होंगे। अब देखना ये होगा दीपिका किस तरह तमाम दबावों और चुनौतियों पर पार पाकर ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना सच करती है। ये थी हमारी स्टोरी। कैसी लगी आपको? और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपके हौसलों को भी उड़ान मिले। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।